बड़ी खबर, मारियोपोल से 4 बसों से लोगों का हुआ इवैक्यूएशन शॉट के साथ। रात भर बोडियांस्क में रहने के बाद ज़ैपोरिज्जिया पहुंच रही हैं बसें। फायरिंग की वजह से 90 में से सिर्फ 4 बसें ही पहुंच पाई। वहां पर फायरिंग हुई, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जो है उनको ब्लॉक कर दिया गया और वहां पर भी फायरिंग हो रही थी। यह रशिया बार बार क्लेम कर रहा है, यूक्रेन क्लेम कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम है वो आपके सामने है। बसेस के शॉट्स अगर हम प्ले ऑन करते तो बेहतर होता। ज़ैपोरिज्जिया से जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सुमेरा खान वहां पर मौजूद है। सीधे प्ले ऑन करें सुमेरा खान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये ही वो बसें हैं जिनके जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ से ये बस अंदर जाएंगी, ये ज़ैपोरिज्जिया के बॉर्डर को क्रॉस कर कर उन इलाकों में जाएंगी, मेलिटोपोल, मारियोपोल, जहां पर लोग फंसे हैं और वहां से निकलकर बाहर आना चाहते हैं। ज़ैपोरिज्जिया के दक्षिण में भी तमाम ऐसी जगह हैं जो रूसी कब्जे में हैं, वहां से भी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा। ये तमाम जो बसें हैं लाइन से जहां तक आप देख सकते हैं वो वहां मौजूद हैं। जब सिग्नल होगा उस ओर से, यानी जो रशियन साइड है उस तरफ से भी जब ये कहा जाएगा कि आप आ सकते हैं अंदर, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तब ये बसें जाएंगी। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि ये आगे गए हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि उन्हें जो सुरक्षा का कॉरिडोर है वो नहीं मिल पाता है। सफेद झंडे हर बस के आगे दिखाई दे रहे हैं आपको, ताकि जो रशियन साइड है वो भी इन बसों को देखकर पहचान सके और जो यूक्रेनियन साइड है वो भी इन्हें पहचान सके। यहाँ से ये बसें अब आगे जाएंगी और इसी के जरिए वो तमाम लोग जो बेहतर जिंदगी इस वक्त जहाँ पर वो रह रहे हैं उससे बेहतर जिंदगी की तरफ बाहर आना चाहते हैं, वो इन बसों के जरिए बाहर आएंगे ज़ैपोरिज्जिया की तरफ। वापस सुमेरा के पास चलूंगा। सुमेरा, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग, यही शॉट्स और ब्रेकिंग के साथ सुमेरा के पास। सुमेरा, ये बताइए अभी मुझे क्या हाल है, क्योंकि मेरे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि आरोप लगाया जा रहा है कि रशिया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को भी बॉम्ब कर रहा है। निशान, देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ये हो चुका है। समय समय पर ये कॉरिडोर्स के बारे में तय किया जाता है, रूट तय किया जाता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है और उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ ये कॉरिडोर्स में बसों को ले जाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद उसका समय बदलना पड़ता है क्योंकि शेलिंग होती है, लगातार फायरिंग होती है। ये लगातार हुआ है कि आज बस जानी है लेकिन उसके बाद शाम में जाएगी। जब हमने ये रिपोर्ट की, जब हम वहाँ मौजूद थे, तब लगभग आधा दिन ये बसें एक जगह पर, एक पॉइंट पर खड़ी रही ज़ैपोरिज्जिया के बॉर्डर पर, यानी बिल्कुल उस ओर, क्योंकि हम बहुत आगे तक गए थे जहां पर रशियन सैनिक मौजूद हैं, जहां उनका कब्जा है वहां तक। तो ये वो लास्ट चेक पोस्ट है जहां पर ये बसें खड़ी थी और लगभग आधे दिन तक खड़ी रही क्योंकि रशियन साइड से उन्हें गो अहेड नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद देखिए जब अंदर गए हैं तो भी ये इतनी लंबी कतार है बसों की, लेकिन सिर्फ 4 बसें ही अंदर जा पाई हैं और 4 बसें ही वापस निकल कर आ पाई हैं। तो इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत है और ये एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। बल्कि हम शुरुआत से देख रहे हैं कि लोगों को बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी उसके बाद जो लोग निकलकर बाहर आए थे उनसे बात भी हुई, हमने उनसे कहा कि अगर वो हमें बता सके, क्योंकि मारियोपोल से लोग निकल कर आए थे। तो आप यकीन करें निशांत, उसके बाद मैंने वो बाइट ली भी नहीं उनकी, क्योंकि आप देख सकते हैं लोगों को किस तरह से वो रोते बिलखते बाहर आते हैं। मैं समझ सकता हूं सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई विल नॉट लाइक टू होल्ड ऑन टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आप प्रोफेसर राजन, आपको इंतजार कराने के लिए माफी है, बट आई एम कमिंग टू यू सर। निकोलेव के 20 गांव पर रूस का कब्जा है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकोलेव के चेयरमैन का रूसी हमलों पर बड़ा दावा। निकोलेव के ब्रॉडकास्ट ऑफिस पर रूस का बड़ा हमला है। तस्वीरें देखें आप। कुछ घंटों पहले मिकोलेव में रूस की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से सब कुछ दहल गया। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और वो बड़ी खबर यह है, जरा ध्यान से देखें। 24 घंटे में रूस चीन ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ, यूक्रेन जंग के बीच रूस ने सरमत आईसीबीएम का किया टेस्ट। पुतिन बोले दुश्मन अब 2 बार सोचने पर होंगे मजबूर। चीन ने दुनिया को पहली बार दिखाई अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल। ये तस्वीरें देखें, ये इत्तेफाक नहीं हो सकते। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाएं एक बार। चीन ने वॉरशिप से लॉन्च की हाइपरसोनिक मिसाइल, ये देखें आप। चाइना और रशिया की मिसाइल ताकत आपके सामने है। क्या कहेंगे आप इसको? दोनों एक साथ।
सीधे मैं आपको चलता हूं, आइए जरा दिखाते हैं यहां पर, प्ले ऑन करें। अब मैं सीधे आ रहा हूं यहां पर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सीधे, ये कैसे संभव है। और मैं प्रोफेसर राजन के पास आने वाला हूं। अमेरिका के दो दुश्मनों में मिसाइल की होड़, बल्कि यह कहा जाए अमेरिका के दोनों दुश्मन एक साथ दुनिया को ताकत दिखा रहे हैं। यह होना चाहिए। रूसी सरमत से सनसनी आईसीबीएम पर। अमेरिका के दो दुश्मन रूस चीन भी तेजी से काम कर रहे हैं। चीन ने पहली बार YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट चेंज करें राहुल, इस ब्लॉक को जूम इन करें फ्रॉम द रॉकेट्स। यहां पर हाल ही में खबर आई की थी कि चीन 120 आईसीबीएम पर काम कर रहा है। चीन ने अब तक YJ-21 को दुनिया से छिपा कर रखा था, लेकिन अब उसको दिखा दिया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब रूसी आईसीबीएम परीक्षण से सामरिक मोर्चे पर अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। मिसाइल की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 1200 से 14 किलोमीटर है। इसके बाद मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, रशिया की जो खबर है, रूस के सरमत मिसाइल टेस्ट से दुनिया भर में सनसनी। रूस के आईसीबीएम टेस्ट ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है रूस का आईसीबीएम। प्लीज प्ले द शॉट्स। रूस का सरमत किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। दुनिया की ये देखें आप किस तरीके से, इसके तीन तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रशिया का ये जो मिसाइल टेस्ट था, बल्कि एक मिसाइल डिस्प्ले था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तीनों तस्वीरें अगर आप देखेंगे तीन अलग अलग एंगल से, और आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें, रशिया को क्या जरूरत पड़ी थी ये दिखाने की, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, ये देखें, और वो भी ऐसे टाइम पर। यहां पर अब मैं आपको जो डिटेलिंग देने जा रहा हूं, इसको सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर दुनिया की सबसे विध्वंसक रूसी मिसाइल एक्टिव हो चुकी है। यहां पर सरमत दुनिया की सबसे विध्वंसक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, नंबर 1। नेक्स्ट, सरमत हमारी न्यूक्लियर फोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगी, यह रशिया ने कहा है। सरमत की रफ्तार, पूरा फुल फ्रेम दिखाएं, सरमत की रफ्तार 16,000 मील प्रति घंटा है, यह उन्होंने कहा, यह रशिया ने कहा है। सरमत एक बार में कई वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम है। सरमत रूस की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल एवन ग्रांड को लॉन्च करने में सक्षम है। नेक्स्ट, एवन ग्रांड धरती के वायुमंडल के ऊपर आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज ट्रैवल करने में सक्षम है। सरमत RS-28 दुनिया की सबसे लंबी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर राजन मेरे साथ है। प्रोफेसर राजन, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाक नहीं होते। चाइना और रशिया एक साथ दोनों दिखा रहे हैं अपनी मिसाइल पावर। इसका इंडिकेशन क्या है? इसका क्या वही मैसेजिंग है जो हम समझ रहे हैं, पूरी दुनिया को बताना कि वी आर ऑल सेट एंड हम कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं? देखिए निशांत, मैं अगर आईसीबीएम्स की बात करूं तो ये कोई नया मिसाइल नहीं है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट, जी बिल्कुल। इसमें जो नई बात है उसको रूस यह बोल रहा है कि इस आईसीबीएम एक तो हाइपरसोनिक है और जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उसकी पकड़ में नहीं आएगा, तो इस कारण से ये खतरनाक हो जाता है बाकी मिसाइलों की तुलना में। लेकिन अगर आईसीबीएम्स की बात करूं या जो इंटरकॉन्टिनेंटल अदर जो मिसाइल्स होते हैं, ये तीनों देशों के पास है, मतलब रूस के पास भी है, चीन के पास भी, अमेरिका के पास तो है ही, और कई हजारों की संख्या में, एक दो की संख्या में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि कोई जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर जो होता है उसमें इससे कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन रूस जो संकेत देने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे वो न्यूक्लियर वॉर थ्रेट की बात कर रहा हो या फिर जो आईसीबीएम के हाइपरसोनिक आईसीबीएम की बात कर रहा है, तो रूस करना यह चाहता है कि अगर नाटो के कंट्री यूक्रेन को सप्लाई करते रहे और डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो उन पे भी हमला हो सकता है, यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि रूस ऐसा करेगा, लेकिन मैसेजिंग यह जरूर करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जो मस्कवा उनका जो शिप था वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसमें नाटो कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है। तो इस कारण से एक तरह से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग आप देख रहे हैं, मैसेजिंग और काउंटर मैसेजिंग दोनों तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन की ग्राउंड पोजीशन की बात करूं तो वहां पे अभी भी लग रहा है कि अमेरिका वहां पे इसको डी एस्केलेट करने के लिए तैयार नहीं है।
अभी जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर की संभावना बताई जा रही है, रूस हालांकि अब वहां से निकलना चाहता है। रूस को लग रहा है कि वहां से जिस ढंग की विक्ट्री वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उनके गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां पे निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन अमेरिका वहां पे अभी नहीं चाह रहा है कि वहां पे युद्ध खत्म हो। और यूक्रेन भी चूंकि अभी प्रेशर में है, मेरियोपोल में उसके काफी सैनिक और सिविलियन फंसे हुए हैं, तो यूक्रेन भी काफी दबाव में है और संभावना बनती थी कि ऐसी स्थिति में दोनों सर, देशों मैं में। आपके पास एक और सवाल लेकर आ रहा हूं, आप इसी से मिलता जुलता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।